जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जॉब ग्रेड में। मैं के गुप्ता एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन का एक जबरदस्त तरीका, जिसको देख करके आप यानी जब भी ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए जो कि कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन से रिलेटेड होंगे, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी आप करेंगे केवल 10-10 सेकंड के अंदर। यानी जो बड़े बड़े तरीके लगा के हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं वो आपको नहीं करना है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सीखते हैं वो जबरदस्त तरीका जिससे ऐसे प्रश्न जब हमें एग्जाम में दिखाई पड़े तो उनका आंसर भी एक लाइन में यानी 5 से 10 सेकंड के अंदर कैसे किया जा सकता है। और ये ट्रिक देखने के बाद आप भी कहेंगे सर क्या ट्रिक सिखाई आपने। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमारे सभी एग्जामों में मिल जाते हैं, तो इनको करने का वो तरीका क्या है। प्रश्न हमारा 1+1/1+1/1+1/1 यानी सीरीज में लिखता है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन यानी वितत भिन्न, और देसी भाषा में अगर बोले तो लंगड़ा भिन्न। तो आज 2 सेकंड में लंगड़ा भिन्न भी दौड़ेगा। कैसे दौड़ेगा? जब भी ऐसा कोई प्रश्न आपको मिले तो जनरली अगर कोई भी स्टूडेंट होता है तो क्या करता है भाई, पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं और डायरेक्ट करने का तरीका भी समझते हैं। तो यहां पर एक एक छोटे छोटे भिन्नों को अलग अलग तरीके से हल करना होता है, तब जा करके इसको पूरी तरह से सॉल्व किया जा सकता है। और इसको सॉल्व करने में कम से कम 1.5 से 2 मिनट का समय लग जाता है। लेकिन हम वो अप्रोच सीखेंगे आज जिससे 1.5 से 2 मिनट तो नहीं, लेकिन हाँ 5 से 10 सेकंड में आप अपना आंसर जरूर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए करना क्या है आप सभी को, मेरे भाई ध्यान से समझिएगा। जब भी वितत भिन्न का कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए यानी कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का कोई भी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई पड़े, तो आपको करना क्या है, सबसे आखिरी में जो भिन्न लिखी हुई है, सबसे आखिरी में जो भिन्न लिखी हुई है, इसे हमें उसी क्रम में 2/3 लिखा है तो 2 और 3 लिख लेना है। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां देखना है कितनी बार 1 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5। तो यहां पर हम 5 डॉट लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 सभी जगहों पर चिन्ह पर ध्यान देंगे, क्या लगा है, प्लस लगा है। तो बस अब आपको कुछ करने या सोचने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल पिछले अंकों को जोड़ते हुए आगे चले जाना है। यानी 3 में 2 को जोड़ा तो 5, 5 में 3 जोड़ा तो 8, 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34। तो जब भी ये मिल जाए तो अंतिम संख्या बटे ठीक उसके पहले वाली संख्या यानी 34/21, ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। 34/21 यानी दूसरा ऑप्शन होगा इसमें हमारा राइट आंसर। बस आपको इतना करना है। क्यों? क्योंकि ये 1 से ज्यादा है यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। तो आपको यहां पर बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या रखना है। और यदि इसी प्रश्न में पूरे के ऊपर 1 लगा दिया जाता, इसी प्रश्न में पूरे के ऊपर 1 लगा दिया जाता, तब हमारा आंसर छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या हो जाता, क्योंकि तब इस भिन्न का मान 1 से कम हो जाता। तो बस ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी 1 से ज्यादा वैल्यू होगी तो बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या यानी आखिरी संख्या बटे ठीक उसके पहले वाली संख्या, और अगर 1 के बटे में लिखा है यानी पूरा 1 के बटे में लिखा हुआ है तो यह कहलाएगी हमारी उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है यानी 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। तो वहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर होगा 21/34। तो यहां पर यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था यानी इसे मैं हटा देता हूं। ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं और इसका ओरिजिनल आंसर होगा 34/21। तो एक लाइन में आपको आंसर मिलेगा। क्या करना है फिर से समझिएगा। आखिरी भिन्न को लिख लेना है, फिर 1 2 3 4 5 जितने भी हों उतने डॉट लगा लेने हैं, और केवल उतनी बार पिछले अंकों को जोड़ते हुए आगे चलते चले जाना है। पिछले अंकों को जोड़ते हुए आगे चलते चले जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा। इसी के कुछ और टाइप के क्वेश्चंस पर हम लोग बात करते हैं, यानी 2-4 टाइप के क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें क्या करने वाले हैं ध्यान से समझिएगा। जैसे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी तुरंत निकाल लेंगे। करना क्या है ध्यान समझते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। 3/4 लिखा हुआ है तो 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहां पर हम 5 डॉट लगा लेंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 बार हमको पिछले नंबरों को क्या करना है मेरे भाई, केवल जोड़ते जाना है। सभी जगह पर प्लस लगा हुआ है तो जोड़ते जाना है, माइनस होगा तो घटा देंगे। यानी चिन्हों के हिसाब से प्लस है तो जोड़ना है पिछले नंबर को, माइनस है तो घटाना है। तो 4 3 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 11 29, 29 18 47। तो 47 और बटे में उसके ठीक पहले वाली संख्या 29। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप भी कहेंगे सर क्या जबरदस्त
ट्रिक बताई है, यानी ए ऑप्शन होगा इसमें हमारा राइट आंसर। तो ऐसे जबरदस्त ट्रिक को सीखने के लिए हमारे जॉब ग्रेड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी कुछ और टाइप के क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं, उन पर भी हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे आप कुछ इस तरह का प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न आपको दिख जाए एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, जहां पर यहां पर कुछ जगहों पर प्लस लगा है, कुछ जगहों पर माइनस है, यानी 1 + 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 प्लस 2/3, यानी कुछ जगहों पर प्लस लगा हो, कुछ जगहों पर माइनस लगा हो, तो मेरे भाई आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, वही प्रोसेस करेंगे और फिर से वही करेंगे, यानी अंतिम संख्या को लिख लेंगे 2 और 3। अब उसके बाद जितने भी हमारे 1 है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 डॉट लगा लेना है। लेकिन जहां पर जो चिन्ह लगा है, पहले पर प्लस था, दूसरे पर माइनस, तो दूसरे पर हम माइनस लगाएंगे, फिर तीसरे पर प्लस था, चौथे पर माइनस, तो चौथे पर माइनस लगा लेंगे। ये केवल इसके लिए करना है ताकि हमें यह पता रहे कि यहां पर पहुंचने के बाद पिछले नंबर को घटाना है। तो प्लस लगा हुआ है तो जोड़ना है, माइनस लगा है तो पिछले नंबर को घटा करके लिखना है, बस इतना आपको करना है। यानी अब इस क्वेश्चन को करते समय हमें क्या करना है, यहां पर पहला पॉइंट है तो ये प्लस हो रहा है, तो 3 2 5, फिर माइनस है तो 5 में 3, ठीक। तो यहां पर हमारा आंसर होगा भाई 12/5। बोलो समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर आगे चलते हैं, यानी जब भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर यहां पर एक ना होकर के कुछ और नंबर हो जाए तो क्या करेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, आपके मन की हर एक इच्छा को मैं यहां पर लेकर के आऊंगा, यानी जो आपके मन में चल रहा होगा मैं सभी चीजें आपको बताऊंगा। अब जैसे ये प्यारा सा क्वेश्चन अगर आपको प्रश्न एग्जाम में मिल जाएगा, यानी परीक्षा में आपको ये प्रश्न मिलता है, तो इसको भी कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। यानी 3 + 1/1 + 1/2 + 1/5, तो अंतिम भिन्न को ध्यान में रखिए, अंतिम भिन्न 1 और 5 लिख लेना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2 है, 1 है, 3 है, तो अभी तक सभी जगहों पर 1 मिल रहा था, तो हमने 1 का गुणा करने से किसी भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी जगह पर जब कुछ दूसरा मिल जाएगा तो उसे लिखना होगा। तो 2 1 और 3, तो यहां पर ऊपर लिख लेंगे 2 1 और 3। यानी अब करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, हर जगह पर प्लस है तो प्लस के साथ लिख लेना है। अब 5 का गुणा 2 में करेंगे और पिछले नंबर को जोड़ देंगे, तो 5 का 2 गुना 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, फिर 11 का गुणा 1 में करेंगे और पिछले नंबर को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 का गुणा 3 में करेंगे, 16 × 48, और 11 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 59। तो अंतिम संख्या बटे ठीक उसके पहली वाली संख्या, यानी 59/16, ये बनेगा हमारा आंसर। बोलो आसान है या नहीं, बोलो आसान है या नहीं। और आप कहोगे कि सर क्या ट्रिक बताई है आपने, इससे तो अब एग्जाम में हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा, जो कि अभी तक बहुत ज्यादा टाइम लगा करता था। तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया। अगले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी जब हमको कहीं पर यहां पर भी दूसरे नंबर देखने को मिल जाए और यहां पर भी दूसरे नंबर देखने को मिल जाए, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, इस पर आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर दोनों तरफ देखिए नंबर बदल गए हैं, यानी 1 का यहां पर खाम खत्म हो गया। तो अब ऐसे प्रश्नों को, यानी ऐसे जब प्यारे प्यारे और लाजवाब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है और टुकड़े टुकड़े में कैलकुलेट करने पर ऐसे प्रश्नों में गलतियां भी बहुत होती हैं। तो गलतियों को हटा करके, यानी एक लाइन में अपना आंसर करने के लिए करना क्या है, ध्यान से समझेंगे भाई, सभी लोग प्यार से समझेंगे इसको। यानी करना प्रोसेस वही है, आखिरी संख्या को ध्यान में रखना है, यानी आखिरी भिन्न को जिस क्रम में वो लिखी है उसी क्रम में लिख लेना है। 7/8 है तो हमने लिखना है भाई 7 और 8। क्या लिखना है, 7 और 8 लिखना है। अब क्या करना है, 1 है, 2 है, 3 है, तो जो इधर संख्याएं लिखी होती है ना, इनका गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। तो गुणा करने वाली संख्याओं को हम 1 2 और 3 ऊपर लिख लेंगे, लेकिन जो संख्याएं इधर लिखी होती है इनका क्या किया जाता है, भाग किया जाता है, इसलिए इन संख्याओं को हम बटे में करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो 3 है और 9 है, तो पहले स्थान पर 3 है, दूसरे स्थान पर 9, तो पहले स्थान पर हम 3 लिख लेंगे बटे में, दूसरे स्थान पर क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। अब करना क्या है, वही प्रोसेस करनी है जो अभी तक करते आए थे, यानी अब हमको सिंपल वे में 8 में 1 का गुणा हो जाएगा 8, 8 में 7 जुड़ेगा 15, तो 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में,
फिर 5 में 2 का गुणा होगा 10, 10 में 8 जुड़ेगा 18, तो ये 18 हुआ, 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में। 2 में 3 का गुणा होगा 6, 6 में 5 जुड़ेगा 11, तो ये हो गया 11, इसके पहले लिखा हुआ था 2। तो सिंपल अंतिम संख्या बटे ठीक उसके पहले वाली संख्या, तो 11/2 ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर, 11/2। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जो टाइप्स बताए जा रहे हैं बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी अब वितत भिन्न का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप उसे इस तरह से एक एक भिन्न सॉल्व करके नहीं करेंगे। तो ऐसे ही जबरदस्त ट्रिक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आप सभी को मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप सभी को सभी तरह की पीडीएफ प्रोवाइड होती है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर से कुछ और जबरदस्त ट्रिक्स के साथ, एक और शानदार और धमाकेदार ट्रिक के साथ आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड बाय।